जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है बिरजू की। बिरजू एक किसान था जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र हुआ। एक पुत्र के बाद दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, कुल मिलाकर उसके 5 पुत्र हुए जो बहुत होनहार और गुणवान थे। बिरजू अपना पूरा जीवन खेती बाड़ी को ही दे दिया और उसी में उसका मन भी लगता। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया, उसमें उतनी ताकत नहीं रह गई कि वो खेती कर सके। अब वो ज़्यादातर घर पे ही रहता, उसके बेटे खेती किया करते थे और उसकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। एक दिन वो अपने लड़कों से कहता है, मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी मुझे दे दो। उसने एक लड़के को पास बुलाया और कहा, देखो मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता बेटा, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। उसे लड़के ने कहा, ये ऐसे कैसे हो सकता है। वह चला गया। अब उसने दूसरे लड़के को बुलाकर वही सब कहा जो पहले लड़के से कहा था। उसने भी मना कर दिया और गुस्सा आ गया, कहा, ये कैसी बात हुई, आप बूढ़े हैं तो मैं क्यों बूढ़ा हो जाऊं। ऐसा कहकर वो चला गया। इस तरह से उसने अपने सभी पुत्रों से ये बात कही और सब ने मना कर दिया। जो उसमें सबसे छोटा लड़का था, उसको भी पिता ने बुलाकर कहा, बेटा तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। छोटा पुत्र बोला, पिताजी अगर आपका बुढ़ापा जा सकता है और मैं अपनी जवानी देने को तैयार हूँ। उसने सहज भाव से कहा। पिता खुश होकर कहा, ठीक है, समय आने पर बता दूंगा। समय बीत रहा था। एक दिन बिरजू यानी किसान ने अपने छोटे पुत्र को बुलाकर खूब आशीर्वाद दिया। उसे बताया कि अपनी सारी संपत्ति, मकान और सब उसके नाम कर दिया है, जिसका अकेला वारिस सिर्फ वही है। उसने कहा, पिताजी और भाइयों को आपने ऐसा संपत्ति नहीं दी, ये आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो दोस्तों, संसार के लोग अपने से संकुचित सोच दिल से हटा दें, निश्चित ही उनका भला हो जाए। यह तो संसार की नीति है कि जो जवान है वह एक दिन बूढ़ा होगा ही। बुढ़ापा कौन घटा सकता है। उन 5 लड़कों में सबसे छोटा वाला अच्छी संगत के कारण बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बातों का अर्थ समझा और बड़े भाइयों के रहते वह सारी घर संपत्ति का वारिस बन गया। और इस कहानी का यही तात्पर्य है दोस्तों कि बिरजू अपने बेटों की परीक्षा लेना चाहता था कि कौन वास्तविकता में उससे प्रेम करता है, कौन उसकी परेशानी को समझता है। उसका छोटा पुत्र भी जानता था कि ये संभव नहीं है कि वो उस बुढ़ापा नहीं ले सकता, लेकिन उसने अपने पिता की बात का पालन किया कि हाँ, पिताजी को जिससे खुशी मिलती वही काम करेंगे। वास्तविकता में ऐसा हो तो नहीं सकता था। तो इसीलिए बिरजू ने अपने छोटे पुत्र को सारी संपत्ति दी, क्योंकि वो समझ गया कि उसके सारे पुत्र स्वार्थी और अच्छी संगत के नहीं हैं। उन्हें तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। उसके छोटा पुत्र दूसरों के दुख दर्द को भी समझता है और अपने पिता के भी। ऐसे ही लोग सही मायने में वारिस बनने लायक होते हैं और बिरजू ने वही किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे। मिलते हैं एक नई कहानी, नई उम्मीद के साथ। सीताराम।